सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जोहार। मित्रों, इस प्रस्तुति का उद्देश्य शैक्षणिक है, जो फिलॉसफी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सहज एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज के पाठ का शीर्षक सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण पाठ सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद शब्द सत, कार्य और वाद के संयुक्त होने से बना है और इसका अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता विद्यमान रहती है। सत्कार्यवाद is the theory of the existence of effect in its cause prior to its production। इसे एक उदाहरण के सहारे इस प्रकार से समझाया जा सकता है। यदि ए को कारण और बी को कार्य मान लिया जाए तो सत्कार्यवाद के अनुसार बी ए में अव्यक्त रूप से निर्माण के पूर्व अंतर्भूत होगा। कार्य और कारण में सिर्फ आकार का भेद है। कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अभिव्यक्त कारण है। वस्तु के निर्माण का अर्थ है अव्यक्त कार्य का जो कारण में निहित है, कार्य में पूर्णतः अभिव्यक्त होना। उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है। इसके विपरीत विनाश का अर्थ व्यक्त का अव्यक्त हो जाना है। यहाँ उत्पत्ति को आविर्भाव तथा विनाश को तिरोभाव कहा जा सकता है। सत्कार्यवाद के सामने एक प्रश्न आता है कि क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है। इस प्रश्न का दो उत्तर प्राप्त होता है, पहला भावात्मक तथा दूसरा निषेधात्मक। भावात्मक उत्तर देने से परिणामवाद तथा निषेधात्मक उत्तर देने से विवर्तवाद नाम का दो सिद्धांत आता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद के दो रूप हो जाते हैं, परिणामवाद तथा विवर्तवाद। परिणामवाद के अनुसार कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, द इफेक्ट इज रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज। तथा विवर्तवाद के अनुसार कार्य कारण का अवास्तविक रूपांतर है, द इफेक्ट इज अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज। सांख्य, योग, विशिष्टाद्वैत आदि परिणामवाद के समर्थक हैं, तो शंकर विवर्तवाद के समर्थक हैं। सांख्य के परिणामवाद को प्रकृति परिणामवाद भी कहा जाता है, क्योंकि सांख्य समस्त विश्व को प्रकृति का ही अपरिवर्तन रूप मानती है। सांख्य सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका संख्या 9 में कुछ युक्तियों को दर्शाया है, जो इस प्रकार से है। असद करणादुपादानं ग्रहणात् सर्वस्य संभवाभवात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भवाच्च सत्कार्यम्। इस युक्ति के विश्लेषण से सत्कार्यवाद के संबंध में कुछ युक्ति प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से है। पहला, असत करणात्, अर्थात जो असत है उससे सत उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जैसे बंध्या पुत्र, आकाश कुसुम, अर्थात शून्य से शून्य की उत्पत्ति ही होगी, कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होगी। उपादान ग्रहणात्, ऐसा देखा जाता है कि विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे तेल निकालने के लिए तैलीय पदार्थ ही लिया जाता है, जो तेल का उचित उपादान कारण है। इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अपने उपादान कारण में पहले से मौजूद होता है। तीसरा है सर्वस्य संभवाभवात्, सबसे सब कुछ उत्पन्न नहीं होता। यदि कार्य अपने कारण में पहले से मौजूद नहीं होता तो किसी भी कारण से कुछ भी उत्पन्न किया जा सकता था।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। चौथा है शक्तस्य शक्य करणात्, प्रत्येक कारण में कोई विशेष कार्य कर सकने की क्षमता होती है। आग जला सकती है परंतु बर्फ जला नहीं सकती। कारण भवात् पांचवा युक्ति है। इसमें कहा गया है कि कार्य अपने कारण के समान होता है। तिल का तेल तिल के समान गुणधर्म वाला होता है, जबकि सरसों के तेल में सरसों के गुण पाए जाते हैं। यह समानता भी दिखाती है कि कार्य अपने कारण से पहले ही अव्यक्त रूप से विद्यमान था। इस प्रकार सांख्य कारिका में सत्कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए और भी कितने प्रकार की युक्ति दिए गए हैं और सत्कार्यवाद की स्थापना वो करते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सत्कार्यवाद के विरुद्ध बहुत सारी आपत्तियां भी आई हैं। खासकर असत्कार्यवाद के समर्थकों के द्वारा इसकी घोर आलोचना हुई है। न्याय वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद या आरंभवाद स्वीकार करता है। इसके अनुसार कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता है। प्रत्येक कार्य का आरंभ नए रूप में होता है। पुनः यदि संपूर्ण विश्व के मूल कारण के रूप में प्रकृति को ही स्वीकार कर लिया जाए तो इससे संपूर्ण विश्व की व्याख्या सम्यक रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि इस विश्व में जड़ एवं चेतन दोनों प्रकार की सत्ताएं हैं। जड़ पदार्थ की व्याख्या प्रकृति से तो हो जाती है, लेकिन चेतन की व्याख्या इससे नहीं हो पाती, जिससे जनमानस संतुष्ट नहीं हो पाता। यह नहीं कहा जा सकता कि चेतना की उत्पत्ति अचेतन प्रकृति से में पूर्व से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान थी। इस प्रकार और भी अनेकों प्रकार की आलोचनाएं होती रहती हैं। यद्यपि सत्कार्यवाद के विरुद्ध कई आक्षेप प्रस्तुत किए गए हैं, फिर भी इससे सत्कार्यवाद की महत्ता पर कोई विपरीत असर नहीं होता। यह विकास का सिद्धांत सत्कार्यवाद का ही देन है। प्रकृति से मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत इत्यादि तत्वों का विकास होता है। ये तत्व प्रकृति में अव्यक्त रूप से मौजूद रहते हैं। विकास का अर्थ है इन अव्यक्त तत्वों को व्यक्त रूप में प्रदान करना। इस प्रकार सत्कार्यवाद के माध्यम से सांख्य कारिका में इसकी महत्ता दिखाई गई है और यह बहुत सारे बौद्धिक समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत किया है। यह सत्कार्यवाद बहुत उपयोगी है। विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत है। पाश्चात्य दर्शन में भी सत्कार्यवाद को थ्योरी ऑफ कॉजेशन के तहत व्याख्या हुई है। अरस्तु ने भी व्याख्या किया है, मिल ने भी किया है और ह्यूम ने भी किया है। इस प्रकार से कई दार्शनिक प्राच्य और पाश्चात्य दोनों में इसकी व्याख्या की है। तो ये विभिन्न सेमेस्टर के लिए है। सेमेस्टर 1 में जनरल इलेक्टिव और जनरल विद्यार्थी इससे लाभ ले सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी इससे फायदा ले सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और सेमेस्टर 5 में यह सांख्य कारिका के रूप में है, जिसे आप इससे फायदा ले सकते हैं। सेमेस्टर 3 एवं सेमेस्टर 4 में भी इसकी व्याख्या है। इस प्रकार यह विभिन्न छात्रों के लिए बहुउपयोगी है। आप इससे लाभान्वित हैं, परीक्षा की तैयारी करें और विशेष रूप से यदि आपको कुछ समझ में आने में दिक्कत हो तो दूरभाष के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अभी
कोरोना वायरस का महामारी है, देश में लॉकडाउन की स्थिति है। इस स्थिति में आप घर में ही पढ़ें और घर से ही हमसे बात करके समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।